अच्छी बात यह है कि जीएनएम की, उसके बाद में डायरेक्ट पोस्ट बीएससी की, और उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि डायरेक्ट नॉर्थ सेट दिया और उसी के अंदर नागपुर एम्स मिल गया, और सेकंड अटेम्प्ट में नॉर्थ सेट से दिल्ली एम्स मिल गया। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि काफी दिन हो गए थे मैं इंटरव्यू डाले हुए मेरे चैनल के ऊपर, लाइक जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस थी वही अभी फिलहाल डाल रही थी रिगार्डिंग नॉर्थ सेट के बारे में, रिगार्डिंग और जितनी भी चीजें होती रहती है। बाकी इसके अलावा काफी दिनों के बाद में, और मैं अभी एक इंस्टाग्राम के ऊपर Q&A भी किया था लास्ट टाइम, तो उसके अंदर मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं, तो आपने बोला कि इंटरव्यू बेस होनी चाहिए। तो उस चीज को देखते हुए आप सब बच्चों के लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में इस वीडियो को स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और बाकी मैं जिस शख्स को आप वीडियो के स्टार्टिंग से देखते हैं, तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सारे बच्चों को अपने बारे में बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपका क्या नाम है, और प्लीज आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके एम्स ज्वाइन किया। Hello everyone. So basically my name is Ayushi and I am born and brought up in Delhi only. मैंने अभी रिसेंटली नॉर्थ सेट 4 क्रैक करके दिल्ली एम्स ज्वाइन किया है। ओके, तो मतलब आपने कौन सी कॉलेज से पास आउट हुए आप? मैंने जीएनएम पास आउट किया था 2018 में सर गंगाराम हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में ही है, वहां से। उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी किया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में ही है। ओके, वेरी गुड। देखो, अच्छा, ये एग्जाम क्रैक करने से पहले यानी कि आपने नॉर्थ सेट 4 क्रैक किया ना, नॉर्थ सेट 4 क्रैक करने से पहले आपने कोई और अदर एग्जाम क्रैक की हो? नॉर्थ सेट 4 से पहले मैंने 2 और एग्जाम क्रैक करे हैं जो कि नॉर्थ सेट ही है। मैंने फर्स्ट नॉर्थ सेट 2021 में दिया था जो मैंने क्रैक करा, और उसके बाद मुझे एम्स नागपुर अलॉट हुआ था। मतलब कि एम्स नागपुर से आप एम्स दिल्ली आए हो? जी बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आप सोच के देखिए, एक जीएनएम स्टूडेंट जो, मतलब ऐसा जनरली परसेप्शन है बाहर के अंदर, खास करके मैं जहां से बिलोंग करता हूं राजस्थान में, कि वहां पे जीएनएम स्टूडेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लाइक कि भाई तू कुछ कर सकता है, सब प्राइवेट की तरफ ही सोचते हैं। लेकिन अगर आपने ठान रखी है स्टार्टिंग से कि लाइफ में मुझे वहां तक जाना है, तो फिर मैटर नहीं करता कि आपका कोर्स कौन सा है, मैटर ये करता है कि मेरी मंजिल कौन सी है। अच्छी बात है, चलो आयुषी आपकी। देन इसके बाद में मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, दैट इज कि आपने एम्स दिल्ली क्यों चूज किया, या आपने कब से इसकी सोचा कि मेरे को यहां पे जाना है, किस तरीके से आपका दिमाग में आया, सब कुछ प्लीज सारे बच्चों को बताइए। सर देखा जाए तो मैंने एम्स दिल्ली का उस दिन से ही सोच लिया था जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मतलब एक बहुत लंबी जर्नी रही है एम्स दिल्ली तक आने के लिए, और ये लंबी जर्नी काफ़ी पेनफुल, काफ़ी अच्छे बुरे दिनों से बीतते हुए गई है। बट हाँ, एक मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे आपके वीडियोस देख के मिलता था। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइप इट अप, बट ये एक बहुत रियल रीज़न है कि मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लस मैं दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो दिल्ली इज लाइक एवरीथिंग टू मी, तो इसलिए मुझे एनी हाउ दिल्ली एम्स में आना था। चलो देखो, ये और ये इंपॉर्टेंट बात भी है। जनरली क्या होता है कि दुनिया ये बोलती है, सोचती है कि यार इसने तो 3 सीट खराब कर दी, 4 सीट खराब कर दी। अगर उस सिचुएशन में उस इंसान की जगह अगर आप भी होगे, तो जब तक आपके घर के पास आप नहीं आ जाओगे, आप कोशिश करोगे कि मैं दोबारा नॉर्थ सेट दूर, मैं उस घर तक आऊं, और वो जो वैकेंसी खाली होती है वो वैकेंसी कोई और स्टूडेंट भी मिल जाती है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कोई खराब कर दिया, कुछ और हो गया, वो दूसरे को मिल जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात है आयुषी आपकी कि भाई आपने, क्योंकि आप एम्स दिल्ली ज्वाइन किया क्योंकि आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो, अच्छी बात है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो आपकी प्रिपरेशन थी रिगार्डिंग पूरी नर्सिंग के बारे में, रिगार्डिंग जीएनएम पास आउट होने के बाद में जब आपने पोस्ट बीएससी की, तो आपने ऐसा क्या पढ़ा जिससे कि आपके 3-3 2-2 एग्जाम में सिलेक्ट हो गए, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। पोस्ट बेसिक क्रैक करने के बाद पहली बात तो आइडिया नहीं था कि करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब में आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तब कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि करना क्या है बेसिकली। बट इतना क्लियरेंस नहीं था माइंड में कि पढ़ना कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। एनीवे, फिर धीरे धीरे आपकी वीडियोस देख के समझ में आया कि पीआर यादव लेनी है, टारगेट हाई लेनी है, या एंक्लेक्स लेनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट मैंने हाँ कुछ बुक्स पढ़ी हैं इसमें से। तो एकदम क्लियर नहीं था माइंडसेट कि करना कैसे है, बट करते करते धीरे धीरे हो जाता है। ये सच बात है। देखो क्या है कि ना, मतलब अगर आप ये चीज खोजते हैं कि भाई मुझे एम्स के अंदर जाना है या फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाना है, तो एक बस वो गोल होना चाहिए लाइफ के अंदर, तो भगवान रास्ते अपने आप दिखा देता है। और वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो हर कायनात मिलाने की कोशिश करती है, तो ये जेन्युइन बात है। ये चीज मेरे पर्सनल, मेरी स्टोरीज में भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि आप कोई भी चीज को डेडिकेशन से चाहोगे तो वो चीज डेफिनेटली आपको मिलती है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है पर मिलती जरूर है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इस तरीके से सोचा और आपका जो गोल है वो आज अचीव भी हुआ। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आयुषी आप कितने देर पढ़ते थे, लाइक खासकर नॉर्थ सेट के लिए, जो आपने नॉर्थ सेट क्रैक किया, कि आप कितने घंटे पढ़ाई की है, तो कुछ बताना चाहो बच्चों को अपने बारे में। सर अगर मैं फर्स्ट नॉर्थ सेट की बात करूं जो मैंने क्रैक किया, जिसमें मुझे एम्स नागपुर अलॉट हुआ था, उस टाइम
उस टाइम तो मैं काफी ज्यादा घंटे पढ़ाई करती थी, अगर बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉबलेस थी बेसिकली। तो मोटिवेशन यही था कि जॉब चाहिए, तो पूरा दिन ही शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल सकती मैं 24 घंटे पढ़ रही थी, बट हाँ दिन के 10 घंटे तो मैं दे रही थी, क्योंकि जॉब नहीं है तो कुछ तो करना ही है, टाइम वेस्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। बट हाँ, अभी जब मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, फिर वहां से दिल्ली एम्स आने तक के लिए इस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है। सही बात है। तो दिन के 6 घंटे, आखिरी के कुछ महीनों में 8 घंटे लगा सकते हैं, बस इतना ही पढ़ने का टाइम मिलता था। बट उस टाइम तक मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने फर्स्ट नोट सेट किया था उसमें आपने 8-10 घंटे लगातार पढ़े थे, फिर उसके बाद में आपकी रूटीन के अंदर आ गया था। और ये जेन्युइन बात भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे बोलते कहते हैं एक एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो उसके 3-4 एग्जाम में लगातार सिलेक्शन होते जाते हैं, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, उसको पैटर्न समझ में आ जाता है, उसको पता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वो जो 3 घंटे का वो जो कोर्टिसोल लेवल को डील करने का तरीका होता है ना, वो एक्सपीरियंस कर लेता है, वो उसको डील करके और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये बात जेन्युइन बात है कि अगर जब आप जॉबलेस होते हो ना, तो उस टाइम पे उस 3 घंटे में थोड़ा सा फिर भी कोर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन अगर जब जॉब मिल जाती है देन उसके बाद में फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती है, तो फिर थोड़ी उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है कंपेयर टू द जॉबलेस पर्सन। तो अच्छी बात है, चलो आपकी आयुषी आपने इतना 2 एग्जाम क्रैक किया। अच्छी बात ये है कि जीएनएम की, उसके बाद में डायरेक्ट पोस्ट बीएससी की, और उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि डायरेक्ट नॉर्थ सेट दिया और उसी के अंदर नागपुर एम्स मिल गया, और सेकंड अटेम्प्ट में नॉर्थ सेट से दिल्ली एम्स मिल गया 4 से। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट, और देखो इस चीज के अंदर मेहनत होती है, दुनिया को सिलेक्शन दिखता है, दुनिया को रिजल्ट दिखती है, लेकिन वो जो हार्ड टाइम होता है जहां पे इंसान अकेला रहता है ना, वो चीज किसी को नहीं दिखती जिंदगी में। और आयुषी ने ये चीज करके दिखाई, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशनल लग रही है खुद इसकी स्टोरी सुन के, कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट एग्जाम देके जीएनएम और पोस्ट बीएससी करके आप एग्जाम देते हो और आपको सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आयुषी, कुछ भी और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप बच्चों को देना चाहे जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी पूरी जो भी है, तो जो आपने लाइफ में सीखा है आपकी प्रिपरेशन से, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। एक्चुअली ऐसा सर सब बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यही बोलना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है या आपको उस गोल तक पहुंचा सकता है। अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ाई करी और कल आपने 1 भी घंटा पढ़ाई नहीं करी, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ाई करी और कल अगर आपने 8 घंटे भी करी ना, तो वो पढ़ाई को फायदा देने ही वाली है। तो कंसिस्टेंसी इज बेसिकली द की। तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपके हिसाब से। देखो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल जरूरी है आपकी, और कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर जैसे अभी नोट सेट 6 लगने वाला है, तो नोट सेट 6 अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू, उसका जाके रिजल्ट मिलेगा अप्रैल के अंदर। उससे पहले अगर आप ये सोचते हो कि मैं 2 महीने पहले उठाऊंगा या 1 महीने पहले उठाऊंगा, तो यार वो चीज तो फिर फील नहीं कर पाओगे, फिर 1 महीने के अंदर आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आयुषी, दैट इज कि ठीक है चलो आपने इतना सब कुछ किया और आपने इतनी तैयारी करके आपकी जॉब मिली, पर कोई भी ऐसा कोई मोटिवेशनल बात बताना चाहो सारे बच्चों को जो डीमोटिवेट हो रखे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ इस टाइम के ऊपर मुझे आपकी वो जो लाइन बोलना चाहो, बताना चाहो, तो प्लीज सारे बच्चों को बता सकते हो कुछ भी। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं पढ़ाई ना करने के लिए, कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम सबके साथ है, एक नहीं तो 2 नहीं तो 10 प्रॉब्लम सबके साथ है, बट इन दी एंड हमें पढ़ाई करना है। एक्चुअली मैं जब पढ़ाई कर रही थी अभी इस वाले एग्जाम के लिए, तब मैं ऑलरेडी एक जॉब में थी, जिसमें अब एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले मुझे कंटिन्यूसली 6 नाइट करनी पड़ी थी ड्यू टू सम रीजंस। तो एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले मैं इतनी नाइट कर रही हूँ, और उसके बाद अगर मैं एग्जाम क्रैक करती हूँ, आई डोंट थिंक कि किसी के लिए भी मुश्किल होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है एम्स में कि काम नहीं होता है, एम्स में बहुत काम होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है और आपको मेहनत करते रहना है। मेरी वीडियोस के थ्रू, मेरी बातों के थ्रू, और प्लस में इस मेडिकल साइंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब बच्चों को भी मौका मिलता रहेगा। जैसे आज आयुषी आई है, आप सारे बच्चों के सामने अपनी स्टोरी रखी है, ऐसे आपको भी डेफिनेटली मौका मिलेगा। किसी दिन आप भी आयुषी की जगह आके बैठ कर आप भी अपनी जो स्टोरी है वो डेफिनेटली बताना चाहोगे। मैं दिल से चाहता हूं सारी जनता को, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जितने मुझे जानते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को, कि आप भी मेहनत करते रहिए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो समय है आप बस इस समय को निकाल लीजिए, थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई के प्रति, और आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका ही होने वाला है। बाकी इसके अलावा मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। जितने भी बच्चे हैं सारा डाटा कंटेंट सारा सब कुछ नोट सेट से रिलेटेड मैं वहीं पे डालता रहता हूं, तो वहां पे डेफिनेटली ज्वाइन करना। और बाकी इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो। इस वीडियो के अंदर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।